नमस्कार सर, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। सर, वर्तमान में डेंगू को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो गई है, इस पर आपकी राय लेना चाहेंगे सर। आपने विषय तो बहुत ही सामयिक उठाया है और इसके लिए और कोई आपको धन्यवाद दे न दे, लेकिन मैं ज़रूर दे रहा हूँ। और ये पूरे समाज की तरफ से मैं उनका प्रतिनिधि तो नहीं है। प्रतिनिधि तो जो लोग हैं वो तो कहीं माल कचौड़ी काट करके जो है काजू की रोटी खा करके मस्त हो रहे होंगे, जो है जहाज से दनादन यात्रा कर रहे होंगे। वो समझते हैं कि ये पब्लिक है, पब्लिक तो होती ही है, इसीलिए क्या फर्क पड़ता है जो है। इधर पब्लिक के बारे में भी दो शब्द कहना बड़ा ज़रूरी है। पब्लिक ने ये मान लिया है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जैसे चाहे तैसे रहें, जैसे चाहे तैसे करें। भाई मालूम है आपको कि गर्मी प्रबल होती जा रही है, बराबर गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। अब जरा गौर करिएगा, शरीर को अगर जो है तापमान जाता है तो भी शरीर जो है बीमारी की अवस्था में पहुंच जाता है। ठंडा तो हो नहीं रहा है, लगातार गर्मी दर गर्मी, काम आपको करना ही है, बाहर निकलना है, कुछ न कुछ करना है, धूप भी लग रही है। बादल कहीं एक आध टुकड़े दिख गए तो आप जानिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, वरना बादलों का कहीं नामो निशान नहीं रह गया है जो है। अब ऐसी स्थिति में हमारी जो मूल समस्या है वो ये है कि हमारा शरीर लोहे का थोड़े बना है भाई। हमारा शरीर जो बना हुआ है एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहने और जीने के लिए बना हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में शरीर नहीं संभाल पा रहा है जब, तो कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। उसमें पहला स्थान बनता है कि जब गर्म लगता है तो आदमी पानी पी लेता है। पानी पी लेने के बाद में उसको जुकाम होता है, जुकाम होने के बाद में अगर बात समझी नहीं तो फिर बुखार टाइप का भी हो जाता है, खांसी भी शुरू हो जाती है। अब वो आदमी समझता है कि चलो चलो ये तो हो गया, अरे ठीक है हो जाएगा। अब एक बात तो ये हुई, उसी के बाद में दूसरी समस्या आपकी आती है नेग्लिजेंस की, कि आदमी रात को सोते समय, पहले लोग अत्ती पत्ती बटोर करके पेड़ की रखते थे, जला दिया करते थे, सफाई का भी ध्यान रखते थे। अब बिल्कुल उल्टी विपरीत स्थिति हो गई है, और जो मैंने देखा है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। इस पर लोगों को जो है अपने से अपने को जो है धिक्कार करने की जरूरत है। मकान बनाना है सड़क पर सट के बनाएंगे, सड़क पर जो है पानी हम बहाएंगे, अगल बगल वाले से लड़ाई हम करेंगे, गली में पानी हम बहाएंगे। पीछे खुली जमीन है या नाली है या नापदान है, उसको हम साफ नहीं करेंगे। बड़े बहादुर आदमी है, किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने बोलता है? ये अपनी परिभाषा लोग देते हैं। ऐसे समाज में आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जो है पानी लगा हुआ है, सड़ रहा है, जहां भी पानी सड़ेगा वहां पर जो है मक्खी और मच्छर दोनों पैदा हो जाते हैं। तो अब डेंगू का जहां तक की प्रश्न आपने उठाया है वो ये है कि डेंगू जहां मच्छर होंगे वहां पर मच्छर जो है काटेंगे, जरूर काटेंगे, वो आदमी को ही काटता है। अब उससे कठिनाई तो पैदा होती है। पहले आदमी के शरीर के भीतर थोड़े मोटे व्यवधान से लड़ने की क्षमता हुआ करती थी। अब वो क्षमता मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे कम होती जा रही है। धनिया ले लीजिए, महक नहीं है, प्याज ले लीजिए, महक नहीं है, गेहूं का आटा ले लीजिए, चाहे जो है जौ का आटा ले लीजिए, चाहे बेसन ले लीजिए, उसमें वो स्वाद नहीं दिखता है, वो क्वालिटी नहीं दिख रही है जो कि होती थी या होना चाहिए। उसके लिए कौन जिम्मेदार, उस पर चर्चा न करते हुए सीधी बात जो कहना है वो ये है कि हम लोगों ने पर्यावरण के साथ में इतना ज़्यादा जो है छेड़छाड़ कर रखा है कि अब हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि जब हमारा, जिसे हम कहते हैं कि रोगों से लड़ने की जो हमारी आंतरिक शक्ति है, अंग्रेजी में जिसे हम इम्यून पावर कहते हैं, जो है हमारी इम्यूनिटी जो की है वो कम हो गई है। नहीं, इम्यूनिटी जब कम होगी तो लड़ोगे कैसे? हालांकि ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं,
बहुत सारी तुलसी है आपका, ये फूल होता है, नाम हमको भूल रहा है, आजकल खिलता है जो है, ये फूल है। सबसे बड़ी चीज तो ये गधा पूर्णा एक होता है जो है, लोग जानते हैं जिसको कि उसके कई नाम हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम है, पुनर्नवा भी कहा जाता है। ये लीवर को टोन करता है, ये भी शरीर में जो है रोग रोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है गिलोय, जिसको कि हम कहते हैं कि ये संस्कृत नाम इसका अमृता है, अंग्रेजी में टाइनोस्पोरा कहते हैं जो है। ये बहुत बड़ी औषधि है जो कि शरीर को हर प्रकार से इम्यून पावर प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथन करती है। सवाल ये उठता है कि हम ये मान के चलते हैं कुछ होगा तो चलेंगे ना, तो ठीक है तो ले लेंगे, 2 पैरासीटामोल की गोली ले लेंगे ना तो हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ना, तो फिर तो कोई बात नहीं है ना, वो ठीक हो जाएगा बुखार। आपने ले लिया 2 घंटे 3 घंटे के लिए बुखार तो उतरा, और लेकिन आप फिर अगर उसमें जो है सावधान नहीं रहे तो शरीर आपका भीतर से कमजोर है। इस बात को समझिए, यह बात आज कोई भी व्यक्ति समझाना नहीं चाहता। जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनके बारे में हमने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो तो मूड़ी नीचे करके, वो रोगी के आंख में आंख डाल करके बात भी नहीं करते हैं। वो सीधे आप गए, नाम बताइए, उम्र बताइए, क्या बीमारी, बीमारी टप 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 पे जैसे कि घोड़ा पगला के दौड़ता है सड़क पर, उस तरीके से वो भग भग जो है कागज पर उठाया और 20 दवाइयां लिख करके आपको दी दिया। उसमें 2 टॉनिक जरूर रहेगा। टॉनिक कोई मेडिसिन नहीं होती, जो है सपोर्ट के तौर पर आप कभी जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन टॉनिक की स्टेज आती है तब जब आप ठीक हो गए तब। अभी प्रारंभिक अवस्था में आपको जो है दवा की जरूरत है, मूल औषधि की। वो विश्व दे दिया उन्होंने। अरे भाई, अगर सही पकड़ है तो एक दवा ही पर्याप्त है। अब देखिए डेंगू की पहचान क्या है, इसको भी पहले समझ लेना है। डेंगू की पहचान बड़ी कठिन है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। देह में जो बड़ी तेज दर्द होगा, बुखार भी होगा, बाद में जाकर के जबकि प्लेटलेट्स खून में जो है प्लेटलेट होता है, वो जब कम होने लगता है तब जो है खून पतला होकर के वो नसों में ऊपर तक आ जाता है, चमड़े तक आ जाता है, और तब जो है चमड़े पर आपको, जिसको कहते हैं कि लाल लाल दाने या रैश, जिससे अंग्रेजी शब्द ही ज़्यादा उपयुक्त इसलिए दिख रहा है कि बड़ा वाइड इसका अर्थ है, तो वो रैशेस दिखलाई पड़ते हैं। तब वो कहते हैं काबल काबल, अरे लाल लाल लोग, चला 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 चला। अब डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने बड़ा लेट कर दिया, ये तो डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। अब डेंगू की शुरुआत हो गई, डेंगू की शुरुआत हो गई तो दवाइयाँ तो तमाम है जो है। लेकिन मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारी वो औषधियाँ जो प्रकृति ने हमको दे रखा है, जो हमारे आसपास में है, ये तुलसी है, नीम है, और गिलोय जिसे कहा जो है, गुरुच, अमृता जिसे कहते हैं या टाइनोस्पोरा कहते हैं, और एक दवा और है जो एचिनेशिया कहलाती है, वो भी आपको मिल सकती है। इनको मिलाकर के 10 बूंद प्रति व्यक्ति दिन में 4-5 बार आदमी अगर ले तो इससे इम्यून पावर आदमी का जो काफी दृढ़ हो जाता है। तो बचने के प्रारंभिक उपाय तो ये रहे। बाकी अगर कंडीशंस जो है बढ़ जाती हैं, दिक्कत आ जाती है, तब तो आपको जो है कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल की, जिस अब एक चीज़ है, हॉस्पिटलों के बारे में भी कुछ कहते नहीं बनता है। हॉस्पिटल चलाना आजकल एक वो हो गया है सट्टेबाजी का। 4 आदमी मिल गए, हम ये देंगे, हम वो चलाएंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, उसी में ठोक कूद करके आ जाता है। साहब हम आपका जितना टेस्ट आएगा ना, टेस्टवा तो कर ही देंगे जो है। तो ये इधर आ गए जो है पैथोलॉजी वाले, इधर आ गए जो है दवा वाले,
उधर डॉक्टर वाले, तमाम लोग जो है जुट करके ग्रुप बना लेते हैं और वो हॉस्पिटल चलने लग रहा है। जो है उसमें मरीज के प्रति सहानुभूति, स्नेह और जिम्मेदारी की भावना कम है, बनिस्पत इसके कि उसका शोषण और दोहन जरूर हो। ये बात ठीक नहीं है। मरीज तो बेचारा वैसे ही जो है परेशान है, पैसा भी लोगों के पास नहीं रह गया है, क्योंकि दो बार कोरोना की वजह से जो स्थिति आई इस देश में, सबका रोजी रोजगार जो है सब बिल्कुल त्रस्त हो गया है, भ्रष्ट हो गया है जो है। और अभी जो कि 10% सरकारी कर्मचारी, 10% से भी कम जो सरकारी कर्मचारी भारत में है, उनके लिए जो है सरकार ने कहा कि आपका डीए बहुत दिनों से बाकी है, चलिए इलेक्शन ईयर है इसलिए हम डीए आपको दे देते हैं। भत्ता तो उन्होंने दे दिया। भत्ता देते ही सवाल आ गया कि भाई भत्ता तो दिया आपने, मगर सवाल है कि पैसा कहाँ है। अच्छा, तो पैसे की व्यवस्था कर दी जाती है भाई। वहाँ ऐसे ऐसे मंत्री और ऐसे ऐसे सलाहकार बैठे हुए हैं जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तड़ से उन्होंने कहा कि दाम बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो, किस चीज़ का बढ़ा दो। अरे पहली चीज़ है तो गैस बढ़ा दो, गैस के बिना तो खाना बन नहीं सकता है। दूसरा, अब सब घर में खाना भले न हो मगर मोटरसाइकिल जरूर हो। नहीं है तो अगर लड़की पतो है तो डाह दी जाएंगी जो है, लिया जल्दी से। किसी ने और नहीं है तो बैंक वाले हैं जो है सड़क पर जो है ये लगा करके अपना तंबू ये लोडिंग कर रहे हैं, और सड़क पर जो है कंपनी वाले वो फाइनेंसिंग थ्रू बैंक या डायरेक्ट फाइनेंसिंग खुद भी करके सस्ते दाम पर गाड़ियों को जो है कम किस्तों पर दे रहे हैं, और ये लड़के लेकर के पगला करके घूमना शुरू कर दे रहे हैं। 3 दिन के भीतर एक्सीडेंट कर दे रहे हैं। उसके बाद में जो हो रहा है वो तो सभी लोग जान रहे हैं। गाड़ी खरीदने के 3 दिन के भीतर एक्सीडेंट होता है, अगर आप स्टेटिस्टिक देखते हैं तो सरकार ने कहा जब तक से कि यह टीम हमारे पास में है जो 3 दिन में गाड़ी खरीद करके एक्सीडेंट करते हैं, तो इससे डबल फायदा है भाई। पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, गैस का दाम बढ़ाओ, और भी चीजों पर थोड़ा ऐड कर दो जो है, तो जितना डीए में देना पड़ा है सब रिकवर हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात थी भाई। आप बड़े अच्छे जो है साहूकार हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ये खून चुसवा वाली जो कि व्यवस्था लागू कर दी गई, इसका सबसे बड़ा खतरा ये हुआ है कि जो दाम बढ़ा तो दाम सभी चीजों का बढ़ा उसकी वजह से, और उस दाम बढ़ने से जितना कि भत्ता नहीं मिला लोगों को, उससे ज्यादा गरीब आदमी जिसके पास कोई सहारा नहीं है, वो बेचारा जो है न भत्ता ही पाया, न भात पाया, न दाल पाया, और खर्चा उसके कपार पर चढ़ गया। अरे भाई, ये कौन सी अर्थव्यवस्था है आपकी? अर्थशास्त्री मर गए क्या सब भारत के? कोई भी जो है समाजशास्त्री ऐसा आपके पास में नहीं है जो कि आपको ये बताए कि हमारी गरीब जनता के बारे में भी सोचो। जनता परेशान है, बदहाल है, बेहाल है जो है, और ऐसी स्थिति में मूल्य वृद्धि ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे आज कहना पड़ा जो है, किसी अखबार वाले ने हमसे कहा कि इस पर कोई टिप्पणी। मैंने कहा क्या टिप्पणी है? मियाँ की जूती मियाँ का सर, दे मारा कस के। तो ये हालत है। पब्लिक ने वोट दिया, पब्लिक ने सरकार बनवाई, पब्लिक ने जो है सब कुछ किया, मगर पब्लिक ही अब जो है वो झेले, और महंगाई की मार सिर्फ पब्लिक झेल रही है। बाकी देखिए इसमें कोई कहने या न कहने की बात नहीं। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तो वो शायद ही उठाते होंगे, बाकी उनकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। खुल्लम खुल्ला जो है, चाहे कचहरी का पेशकार हो, कचहरी का हलकार हो, कचहरी का हो, चाहे किसी भी विभाग में चले जाए, जो है किस प्रकार से व्यवस्था चल रही सभी लोग जानते हैं। तो उनके तो रास्ते दूसरे भी बने हुए हैं। वो बेचारा जो है किसान, वो बेचारा गरीब, वो बेचारा आदमी जो कि कहीं से उसको कोई अपने द्वार पर बैठने के लिए भी कहने वाला नहीं है, वो बीमारी हालत में कहा जाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग अगर इसको सुन सकें तो सुने, इसको जो है प्रसारित करें, अपने लोगों के बीच में चर्चा भी करें। गांव चौपाल में जा करके ऊ नेता बड़ा नीक हुआ, ऊ नेता तो बड़ा पैसा देलन, खूब पैसा लुटावन, जमक के लुटावन, ये सब बात न करके सीधी सीधी बात करें कि इस समय इस आपातकाल में हम बचें तो बचें कैसे जो है।
और बचने के लिए जितने सुरक्षात्मक उपाय है, पहला तो है कि पानी हटाओ, पानी बहाओ, चाहे जैसे वैसे बहाओ, गली दरवाजा सूखा करो। मच्छरों को भगाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो पेड़ों की सूखी पत्तियां लीजिए, जलाइए जो है। हाँ, मानते हैं कि किसी ने हमसे ये कहा कि अब तो पत्ती पराली जलाने पर जो है जुर्म उसको माना जाएगा। जुर्म कहाँ हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। आप दवा नहीं दे सकते, और अगर पत्ती पराली जला करके थोड़ा धुआं करके मच्छरों का भगाने का प्रयास करता है तो उसको जुर्म की श्रेणी में न ले जाइए, बल्कि एक जुर्म तो आप कर रहे हो कि जहां गली गली जो है, घर घर जा करके जो है छिड़काव होना चाहिए जो है, वो दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और सबके हित की रक्षा की बात उठाई है, और आपका ये वीडियो मैं समझता हूँ कि जरूर सफल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी बातें रख दी इसमें जो है। धन्यवाद सर।